हेलो यूट्यूब, वेलकम टू माय चैनल टैली डेवलपर 786, जहां पर आपको टैली की डेवलपिंग सिखाई जा रही है। और स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट पे मैं एफआईटी प्रैक्टिकल सिखा रहा था उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरफ से। फर्स्ट ईयर एफआईटी प्रैक्टिकल फर्स्ट सेम, जहां पर हम एमएस वर्ड के प्रॉब्लम्स कर रहे थे। हमने सॉल्व किया था लास्ट क्लासेस में 1-9 प्रॉब्लम, फिर सेकेंड वाला भी किया, फिर थर्ड वाला भी किया। अब फोर्थ वाला कर रहे हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि क्रिएट ए वर्ड डॉक्यूमेंट टू डिस्प्ले टाइम टेबल ऑफ योर क्लास, यूज ऑल द फीचर्स ऑफ टेबल फॉर्मेटिंग। टेबल फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है, उसको यूज़ करते हुए आप एक टाइम टेबल अपना बनाएं, खूबसूरत बना सकते हैं। चलिए आप सीखते हैं हम और बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, आप टेबल बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। तो आप इंसर्ट में चले जाइए। पहली बात, इंसर्ट है मेन्यू बार में। मेन्यू बार में आप इंसर्ट टैब दबा देंगे। यहाँ पे टेबल्स है। टेबल्स को हम लेना चाहते हैं तो इस तरह से भी ले सकते हैं हम सेलेक्ट करके, ठीक है। या नहीं तो हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 5 कॉलम चाहिए, 2 रो चाहिए, ओके जी, इस तरह से बन जाता है ये, ठीक है। या नहीं, आप इंसर्ट में जाइए, फिर वहाँ पर टेबल ड्रा भी रहता है, ड्रा टेबल, ये टेबल ड्रा भी कर सकते हैं आप। ये 3 तरीके होते हैं एक टेबल लाने के। ये ड्रा भी कर रहे हैं आप, इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। एक टेबल बनाने के 3 तरीके हैं आपके पास, तो याद रखना ये चीज़ को। आइए, मैं सारा कुछ अंडू कर रहा हूँ, यानी कि बच्चों को सिखाना है तो जाहिर सी बात है सिखाएंगे। देखिए, टाइम टेबल आपके स्कूल कब से स्टार्ट हो रहा है, यानी स्कूल या कॉलेज जो भी है। अभी आप लोग कॉलेज में हैं तो आपके कॉलेज का टाइम टेबल आप डालेंगे तो एक में तो आ जाएगा, देखिएगा पीरियड्स है आपके। फॉर एग्जाम्पल कितने पीरियड्स है देख लीजिए। फर्स्ट सेम में कितने पीरियड्स रहते हैं आपको, इंग्लिश, अरबिक या सेकेंड लैंग्वेज जो भी है। इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज होता है, फिर एफ ए रहता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 है आपको, फिर बी ओ एम है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है, और एफ आई टी है। 5 सब्जेक्ट है आपको, पीरियड के हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट लिख लेंगे, टाइम लिख लेंगे। उसमें ब्रेक टाइम भी है आपको, 12 to 12:15 तक ब्रेक टाइम है, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए आइए बनाते हैं हम एक टाइम टेबल, जिसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई मेरे को क्लासेस ऐसा स्टार्ट हो रहे हैं कि पहले से प्लानिंग करना ज़रूरी है यहाँ पे टेबल बनाने के लिए। मान के चलिए 9 से लेके, सॉरी, ये 9 से लेके कब तक है आपको क्लास, समझिए 10 o'clock तक है, 1 आवर की क्लास। फिर 10 से लेके 11 तक है आपकी क्लास, सही है। फिर उसके बाद 11 से लेके 12 तक है आपकी क्लास। फिर 12 को ब्रेक है, कहाँ तक ब्रेक है वो, 12:15 तक ब्रेक है। फिर 12:15 से लेके 1 तक एक क्लास है, सही है। फिर 1 से लेके 1:45 तक एक क्लास है, सही है। ये क्लासेस है। तो अब मैं इसके हिसाब से अगर देखूंगा तो देखिए, एक कॉलम यहाँ पे बनेगा, दूसरा यहाँ पे बनेगा, तीसरा यहाँ पे बनेगा, चौथा यहाँ पे बनेगा, पांचवा यहाँ पे बनेगा, छठवां यहाँ पे बनेगा। फिर से देखते हैं, तीसरा यहाँ तक हो गया था, चौथा, पांचवा, छठवां, तो 6 कॉलम तो यहीं पे आ रहे हैं। अब मैं सब्जेक्ट वगैरह लिखूंगा, टाइम लिखूंगा, तो वो 7 कॉलम होते हैं। तो 7 कॉलम चाहिए और 6 रो चाहिए मुझे। 7 कॉलम, 6 रो। तो मैं, बेहतरीन चीज़ क्या है, आप एक बार काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट टेबल में जाएंगे, 7 कॉलम लिख लेंगे। अगर कोई दूसरे कॉलम्स की ज़रूरत है तो वो भी बना सकते हैं, और 6 रो लिख लेंगे। जैसे ही मैं ओके कर दिया तो आपको ये यहाँ पर आ गया है, सही है, ये टेबल आ गया है। अब देखिए, पहले उसमें आप लिखना क्या चाह रहे हैं, टाइम लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप टाइम लिखते हैं, एक स्लैश दे देंगे अपन। अब वो स्लैश मेरे को कहाँ से आएगा, अब यहाँ पर तो समझने की ज़रूरत है। स्लैश लाने के लिए मैं फिर जाऊँगा टेबल में, ड्रॉ टेबल करके एक है आपको फॉर्मेट, यहाँ पर जाके आप ड्रॉ कर सकते हैं टेबल का फॉर्मेट। इस तरह का टेबल का फॉर्मेट यहाँ पर आपने डिवाइड किया है ना, क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड आपने किया है। इस तरह से भी आप ला सकते हैं, चाहे तो उसको मल्टी भी कर सकते हैं, स्किप कर कर, ठीक है। यहाँ पर आ गया,
ये आप चाहे तो ड्राफ्ट टेबल से भी ले सकते हैं, मैं इस तरह से करता हूँ ऐसा, तो 2 बन के आ गया ना यहाँ पर। तो एक रो में 2 बन के आ गया, यानी कि एक सेल में 2 रोज आ गए हैं यहाँ पर। अब मैं टाइमिंग दे देता हूँ यहाँ पर, टाइमिंग है, टाइमिंग हो गया है ना, टाइमिंग हो गया है, ये सब्जेक्ट हो गया है। चलिए आइए देखते हैं सब्जेक्ट्स। ओके, अब सब्जेक्ट्स में आपको कौन से थे यहाँ पे लिख देंगे हम। लिखिएगा इंग्लिश, फिर इसको नीचे का एरो दबाता हूँ, फिर सेकेंड लैंग्वेज आपकी जो भी रहेगी, सेकेंड लैंग्वेज मिसाल के तौर पे आपकी कुछ भी रहेगी सेकेंड लैंग्वेज। ओके, फिर यहाँ पर मैं करता हूँ सेकेंड लैंग्वेज के बाद आपको एफ है ना, एफ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है किस तरह से लिखना चाह रहे हैं आप। एफ भी लिख सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 भी लिख सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 बोल के मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 मैंने लिखा है। अगर आपको जगह बस नहीं हो रही है तो आप एडजस्टमेंट कर ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर BOM है, तो बेटर ये है कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को F.A फिर एक हाइफन देकर रोमन लेटर में 1 लिखिएगा। फिर BOM को B.O.M लिख लेते हैं, फिर FIT को हम लिखते हैं F.I.T। ठीक है, ये लिख ले रहे हैं हम। सब्जेक्ट्स तो आ गए हैं हमारे यहाँ पर। अब टाइमिंग की बात है, टाइमिंग की बात किस तरह से कर रहे थे आप यहाँ पर, टाइमिंग की बात कर रहे थे हम 9 बजे से, सही है, 9 बजे से आपको डैश दे देकर 10 बजे तक एक टाइम हो गया, सही है। अब मैं टैब दबाता हूँ तो नेक्स्ट उसमें आता हूँ, 10 बजे से लेके 11 बजे तक आपको ये चीज़ हो गई है। फिर टैब दबाता हूँ 11 बजे से 12 बजे तक, फिर 12 बजे से आपको ब्रेक टाइम रहेगा 12:15 तक, फिर 12:15 से आपको 1 बजे तक क्लास रहेगी। चलिए, फिर 1 बजे से 1:45 तक रहेगी, यानी कि 1:45 तक रहेगी। ये आपके टाइम टेबल्स भी बन चुके हैं यहाँ पर अब। ठीक है, अब सब्जेक्ट्स भी हो गए, टाइम भी हो गया, तो फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास आपका ये टाइम टेबल रहेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स का मतलब ही क्या है, यहाँ सब्जेक्ट्स हमने इंग्लिश दे दिया है, कभी इंग्लिश चेंज भी होता है। ये जो सब्जेक्ट्स थे अभी ईयर वाइज भी हो सकता है, आप सब्जेक्ट्स किसी को भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैसा भी एक टाइम टेबल बना रहे थे, तो मैं टेबल समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ डबल क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होगा। अगर इसको मैं वो कर रहा हूँ तो सेकेंड लैंग्वेज देखिएगा, ये अगर एक फॉर्मेट में ले रहा चाह रहा था तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पर छोटा बड़ा इस तरह का हो रहा है। ये आप फॉर्मेट आप चाहे तो अपने खुद ही से भी कर सकते हैं। ये कभी भी टाइम टेबल जो है वो हॉरिजॉन्टल लेना चाहिए हमें। ठीक है, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तो हम ले रहे नहीं हैं, लेकिन बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ जाइए पेज लेआउट में, पेज लेआउट में जाके आपको ओरिएंटेशन है, यहाँ पर पेज सेटअप में ओरिएंटेशन रहेगा, लैंडस्केप ले लीजिए, आपको स्पेस बड़ी आ जाएगी लैंडस्केप से। आइए बताता हूँ, यहाँ पर मैंने लैंडस्केप किया था तो स्पेस बड़ी आई, यहाँ पर देखिएगा स्पेस बड़ी आ गई ना। तो कभी भी हम लैंडस्केप पे ही लेना चाहिए ये चीज़, क्योंकि पेज बस नहीं होता है आपको। देखिए यहाँ से मैंने बड़ा कर दिया है, ये भी मैंने बड़ा कर दिया। क्या आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर नज़र आ रहा है? ओके, ये मैंने कर दिया है। अब ये टाइम टेबल था, इसके हिसाब से मैंने डाल दिया है। ओके, तो अब ये सब्जेक्ट भी डाला था, आप अपने टाइम टेबल अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं। तो ये तो मेरा टेबल बन चुका है। अब मैं ये टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, पूरा डेटा मेरे पास सिलेक्ट हो गया है। अब ये होम में जाता हूँ, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया, बोल्ड भी हो गया, जहाँ जहाँ कमी है वो पे भी मालूम हो गया। फिर सेंटर में कर देता हूँ हर चीज़ को, तो सेंटर में हो गया। ठीक है, अब मैं फिर टेबल के अंदर यहाँ पर देखिए टेबल डिज़ाइन है, आपको टेबल कौन सा डिज़ाइन चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये चाहिए तो ये आ जाएगा, इस तरह बन के आ गया है।
अगर आप शेडिंग चाहते हैं, अच्छे कलर की चाहते हैं, लाइट कलर की चाहते हैं, किस तरह की शेडिंग चाह रहे हैं उस तरह की हो जाएगी यहाँ पे। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की शेडिंग चाह रहे हो। ठीक है, बॉर्डर चाहते हो तो बॉर्डर भी आपको डबल लाइंस का भी बॉर्डर आ जाएगा। अब आप बॉर्डर्स डालने के लिए आप खाली ये दिख रहा है ये पट्टी, यानी कि ये रिबन, इसको क्लिक करेंगे तो डबल आ गया, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो डबल आ गया। जब कभी भी आपको चाहिए बॉर्डर्स तो इस तरह से करेंगे, फिर छोड़ देंगे तो नीचे की तरफ आ गया। फिर इसको भी आप कर सकते हैं, ठहरिए यहाँ से देखिए, इसको आप कर सकते हैं, सिलेक्ट में हो गया तो ये डबल बॉर्डर्स भी हो गए। अगर आप जैसा चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं, पेन कलर भी ले सकते हैं आप, डबल बॉर्डर्स, फिर मैं यहाँ पे भी डबल बॉर्डर्स कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये डबल बॉर्डर्स नहीं होना है। अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि इसको बैक स्पेस कर लेता हूँ। यहाँ ये है, यहाँ पर ये छोटा हो गया है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ छोटा हो गया है। तो आप जाइए बड़ा करिए इसको, कितना रेंज चाहिए उतना रेंज दे दीजिए अपने टाइम का। इतने में हो जा रहा है तो इतने में होना है। तो ज़रा सा मैं बता रहा हूँ, देखिएगा, ये बारीकी से काम करना चाहिए आपको। आप जितना डिज़ाइन में परफेक्ट होंगे उतना आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट होगा या प्रैक्टिकल आपका परफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ गए थे, ये टाइमिंग भी लिया है, और यहाँ पर डबल लाइन में डालना भूल गया था तो मैं डिज़ाइन में फिर से जाता हूँ, बॉर्डर ले लेता हूँ, बॉर्डर में मैं डबल लाइन वाला बॉर्डर ले लेता हूँ। यहाँ टाइमिंग का मैंने दे दिया है, ये वाला पार्ट टाइमिंग का हो गया था। ठीक है, और ये भी आप लगा सकते हैं डबल बॉर्डर्स ताकि अच्छा दिखे। ठीक है, फिर ये भी लगा सकते हैं डबल बॉर्डर्स, आपको अच्छा लिखे। ये आपके डिज़ाइन है, आपकी क्रिएटिविटी है, आप जैसा करना चाह रहे हैं वैसा कर सकते हैं। ये वीडियो आपको बोर करेगा लेकिन आप सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो बुकलेट है आपकी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन थी, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था कि आप फॉर्मेटिंग करिएगा टेबल्स के, जो भी है वो करने के लिए बोला था। तो मैं A to Z यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए आप कितना खूबसूरत दिख रहा है ये। अब स्किप कर दीजिए आप यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये पूरे पैराग्राफ जो भी है लेआउट इसका सही रहे, लेआउट इसका पूरा मैं मिडिल में कर दे रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं कहाँ गया, अलाइनमेंट में जाके मिडिल का बटन दबाया है मैंने, सही है, तो इससे आपका अलाइनमेंट सही हो गया। अब देखिए किस तरह से दिख रहा है ये। आप चाहते हो ये सेंटर में हो जाए तो सेंटर में भी कर सकते हैं, जैसा कि होम में एक बटन है आपको सेंटर का, ये सेंटर में हो गया। अब यहाँ पर इंग्लिश का पीरियड है, तो ये टाइमिंग है आपकी। अब अगर आप चाहते हो कि ये टाइमिंग हटा के मैं नीचे ला लूँ, कौन से टाइम पे क्या होगा, वो जो डबल कॉलम आया है उसको हटा दूँ, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश का है तो ये आप यहाँ पर आप चाहे तो मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना टाइम टेबल जो भी है। अब ये ब्रेक टाइम जो है यहाँ पर, इसको मैं नहीं चाहता कि ये प्लेन रहे, तो ये प्लेन रहने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आप चाहे तो इरेज कर सकते हैं सारे चीज़ें। कैसा करोगे आप इरेज, आइए यहाँ से दिखाता हूँ। ये दिखाई दे रहा है, इरेज हो गया। ये भी इरेज कर सकते हैं आप, इरेज हो गया। यहाँ पे लिखिए ब्रेक। अब ये ब्रेक को आप चाहते हैं कि ये ब्रेक जो है मेरा डायरेक्शन अच्छा रहे इसका, यानी कि टेक्स्ट डायरेक्शन जो है इस तरह का है, इस तरह का है, इस तरह है ना, तो राइट साइड का इस तरह का, किस तरह चाहते हैं आप वैसा डाल सकते हैं। तो मैं बीच में ब्रेक ऐसा डाल देता हूँ। तो ये ब्रेक टाइम है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर टाइमिंग, अभी जो टाइमिंग यहाँ पर है यहाँ लिख के भी ये टाइमिंग भी डाल सकते थे आप हर चीज़ को, लेकिन मैंने ऊपर डाल दिया। आप यस और नो में जवाब दीजिए आप कौन सा भी पीरियड अटेंड कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इंग्लिश के लिए आपने पीरियड अटेंड किया, यस डाल दीजिए। अगर आप दूसरा पीरियड नहीं अटेंड करें, यस डाल दीजिए, इसमें यस डाल दीजिए। तो ये मैं बताना ये चाह रहा था कि हमने जैसा भी टाइम टेबल आपको जो आता है टाइम टेबल वो कर सकते हैं आप। यहाँ पर भी एस दबा दीजिए। तो अब मैं पूरा को एस दबाना चाह रहा हूँ, तो आप चाहे तो ये सिलेक्ट भी कर ले सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ फिर से, कंट्रोल पकड़ लीजिए, सॉरी कंट्रोल पकड़ लिया आपने, यहाँ पर आप कंट्रोल पकड़ लिया तो डबल हो रहा था वो। यहाँ पर आप जाइए एस टाइप करिए, सॉरी एस टाइप करिए, तो
यहाँ पर एस तो मैंने कॉपी कर लिया था, तो डायरेक्टली हम कॉपी करे थे तो प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा कीबोर्ड का इशू यहाँ पर है, तो टेंशन नहीं है, हम एस में डाल रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे टाइमिंग भी डाल सकते हैं, कभी कभार टाइमिंग चेंज होती है, कौन सा भी पीरियड चेंज हो सकता है, किसी को इधर गया उधर गया, या आप डे वाइज भी जा सकते हैं। इंग्लिश जो है ऐसा भी कर सकते हैं आप, यस यस नहीं डालें तो एक अच्छा आइडिया है मेरे पास, ये आ जाइए। अब इंग्लिश पीरियड मंडे के दिन कब होता है, ये टाइम पे हो सकता है, समझो। इससे डाल दीजिए मंडे, ठीक है, मंडे। अब सेकेंड लैंग्वेज कब होता है, ट्यूसडे। ऐसा भी कर सकते हैं आप, एस नहीं डालकर, मंडे ट्यूसडे इस तरह का चीज़ें, ठीक है। डे वाइज भी जा सकते हैं आप, या नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, डेज लिख लीजिए यहाँ पर ये टाइमिंग के बदले। बेहतरीन चीज़ यही है, आइए मैं बताता हूँ। ये टाइमिंग को हम क्या करेंगे, आपका पीरियड सेम ऐसे ही है, ये 9 बजे से यही है, तो ये यहाँ पर टाइप कर लेंगे, कॉपी कर लीजिए, इसको भी कॉपी कर लीजिए, इसको भी कॉपी कर लीजिए। ब्रेक टाइम रहेगा तो ओके, नहीं, यहाँ पर आ जाइए, इसको कॉपी कीजिए। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, ये भी कर सकते हैं आप इस तरह, ठीक है। एक इस तरह से भी हो सकता है। अगर मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, सबको फिर वापस ला रहा हूँ, तो टाइमिंग ही रखिएगा आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर डे, मंडे के दिन कब, ये कौन सा कब पीरियड रहेगा, इंग्लिश का कब रहेगा, एक निशानी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मंडे के दिन ये टाइम पे रहेगा इंग्लिश का पीरियड, ओके, यस लिख दीजिए। फिर ट्यूसडे के दिन, सॉरी मंडे के दिन ये पीरियड अगर इंग्लिश यहाँ रहेगा, तो यानी तो ये सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पर डेज लगाकर, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का एक फॉर्मेट बनाइएगा आप, मैंने दिखा दिया है टेबल का, होप सो समझ आया होगा। अपने हिसाब से बना सकते हैं आप, अपना टेबल ड्रॉ करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी टू